गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कोडिंग एंड डिकोडिंग का टाइप 2 किया था, चाइनीज कोडिंग। तो आज हम करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग का टाइप 3, इज कॉल्ड और मीन्स वाले क्वेश्चन। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, चलिए देखते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, इफ वाइट इज कॉल्ड ब्लैक, ब्लैक इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड येलो और येलो इज कॉल्ड ब्लू और ब्लू इज कॉल्ड पिंक, पिंक इज कॉल्ड ऑरेंज, देन व्हाट विल बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो ध्यान से देखिए। इसमें इसके अंदर आपके पास क्या यूज हुआ है, इज कोल्ड, और टाइप के अंदर हमने क्या लिखा है, क्या तो इज कोल्ड होगा या फिर क्या होगा, मीन्स होगा। तो इज कोल्ड के लिए इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। अगर आपको मीन्स के लिए पूछा गया तो किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास याद है, इफ ब्लैक मीन्स पिंक, पिंक मीन्स ब्लू, ब्लू मीन्स व्हाइट, व्हाइट मीन्स येलो, येलो मीन्स रेड, रेड मीन्स ब्राउन, द कलर ऑफ क्लियर स्काई, देन द कलर ऑफ क्लियर स्काई। तो क्लियर स्काई का जो कलर है वो आपके पास क्या होगा, तो आप इस क्वेश्चन के अंदर बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, और वो कॉन्सेप्ट है क्या, जब भी आप अगर आपके पास, ध्यान रखना आपको, अगर आपके पास इज कॉल्ड गिवन है तो आपके पास हमेशा जो आंसर होगा ना, वो कौन सा आंसर होगा, आपके पास जो फोर्थ वर्ड है ना उसके अंदर जो भी होगा ना वो आपका आंसर होगा। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर मीन्स दिया हुआ है तो आपके पास जो आंसर होगा वो हमेशा बैकवर्ड वाला होगा। ये तो बातें आपको याद रखनी है। ये बेसिकली इस टाइप का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये पता है तो आपका आंसर विद इन 1 सेकेंड आ जाएगा। यानी अगर आपको पास क्वेश्चन के अंदर इज कॉल्ड दिया हो तो जो हम हमेशा आंसर है वो कौन सा वाला होगा, फॉरवर्ड वाला, और मीन्स दिया हो तो आंसर वो हमेशा कौन सा होगा, बैकवर्ड। यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड की किस टाइप से बात करें, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी 3 कलर दे रखे हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, ये 3 कलर दे रखे हैं आपके पास, ठीक है। अब अगर आपके पास यहाँ पे हम लिख के चलते हैं ग्रीन को बीच में, अगर आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में इज कॉल्ड होता तो आपका जो आंसर है ना वो ग्रीन से लेकर आपके पास क्या होता, ब्लू, यानी फॉरवर्ड जाना है हमको। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर मीन्स होता तो हम जाते बैकवर्ड, यानी अगर हम ग्रीन को मिड लेते हैं तो आपके पास बैकवर्ड जाएंगे तो क्या आएगा आपके पास, रेड। यानी अगर क्वेश्चन में मीन्स होता तो आपके पास आंसर क्या आता, रेड, लेकिन अगर इज कॉल्ड होता तो क्या होता, आंसर आपके पास ब्लू। यानी फॉरवर्ड में हम क्या जाएंगे, जैसे कि आप ये प्लेस लेते तो फॉरवर्ड में जाना है तो यहाँ से आप जाएंगे यहाँ पे, अगर बैकवर्ड जाना है तो आप जाएंगे पीछे की तरफ, ठीक है। ऐसे जैसे हम यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हैं 3 4 5, तो अगर फॉरवर्ड जाएंगे तो हम जाएंगे 5 पे, अगर बैकवर्ड जाना होगा पीछे तो हम जाएंगे 4 से कहाँ पे, 3 पे, ठीक है। ये याद रखना, यानी अगर हमें फॉरवर्ड जाना है तो 4 से हम 5 पे जाएंगे, अगर हमें बैकवर्ड जाना है तो 4 से हम जाएंगे 3 पे, ठीक है। तो अगर मीन्स के लिए हम कैसे आंसर चेक करेंगे, बैकवर्ड जाके, और इज कॉल्ड के लिए हम कैसे आंसर चेक करेंगे, फॉरवर्ड जाके। तो किस टाइप से करेंगे, चलिए देखते हैं दोनों क्वेश्चन में। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए, व्हाट विल बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, यानी ह्यूमन ब्लड का कलर कैसा होता है, ठीक है। यानी कलर कैसा होता है ह्यूमन ब्लड का, रेड होता है, ये तो आपको पता ही है। तो रेड कहाँ पे हम देखेंगे, रेड इज कॉल्ड येलो, तो यहाँ पे देखते हैं रेड यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में है क्या, ये देखना है आपको, इज कॉल्ड है, रेड यहाँ पे दे रखा है आपके पास, और क्वेश्चन में है क्या, इज कॉल्ड है। तो इज कॉल्ड के लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड जाना पड़ेगा, यानी आगे जाना पड़ेगा। तो रेड को हम क्या बोलते हैं, रेड इज कॉल्ड येलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, येलो। देखिए मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ, यहाँ पे हम व्हाइट को क्या बोला, ब्लैक, ब्लैक को इन्होंने क्या बोला, रेड, और रेड को इन्होंने बोला क्या, येलो, ठीक है। यही दे रखा है पैटर्न, यानी व्हाइट को बोला ब्लैक, ब्लैक को रेड, और रेड को बोला येलो। अब हमारे पास हम है कहाँ पे, आपके पास ह्यूमन ब्लड का कलर पूछा, तो ह्यूमन ब्लड का कलर होता कैसा है, रेड होता है। तो हम इस पॉइंट पे है, इसमें क्वेश्चन में है क्या, इज कॉल्ड है, तो हम रेड से क्या जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड जाना पड़ेगा। तो रेड से अगर हम फॉरवर्ड जाएंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, येलो आएगा, ठीक है। और यही निकालना था आपको, यानी ह्यूमन ब्लड का जो कलर होता है वो कैसा होता है, रेड, रेड को हम क्या बोलते हैं, येलो, तो इसका आंसर क्या आएगा, येलो। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस कोड में याद रखेंगे तो ये वाला होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर आपके पास मीन्स है, तो इसमें पूछा क्या है, देन द कलर ऑफ क्लियर स्काई, तो क्लियर स्काई का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ब्लू कहाँ पे दे रखा है आपके पास, तो यहाँ पे ब्लू दे रखा है, यहाँ पे देखिए, तो
क्लियर स्काई का कलर कैसा होता है ब्लू, और क्वेश्चन में है क्या यहाँ पे मीन्स दे रखा है। अगर मीन्स दे रखा हो तो हमें क्या कहाँ जाना पड़ेगा, बैकवर्ड जाना पड़ेगा। तो ब्लू से अगर बैकवर्ड जाएंगे तो क्या बोलेंगे इसको, पिंक। तो यानी इसका आंसर क्या होगा आपके पास, पिंक। ठीक है, यानी हमारे पास ब्लैक को इन्होंने क्या बोला, पिंक, और पिंक को इन्होंने बोला यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे है ब्लू। और क्लियर स्काई का कलर पूछा है इन्होंने, और ब्लू को लिख लेते हैं हम व्हाइट। ठीक है, क्लियर स्काई का कलर पूछा है, तो क्लियर स्काई का कलर कैसा होता है हमारे पास, ब्लू। तो यहाँ पे है ब्लू हमारे पास। अब हमारे पास क्वेश्चन में है क्या, मीन्स। तो मीन्स है तो ब्लू से क्या से जाएंगे, बैकवर्ड जाएंगे। तो ब्लू से अगर बैकवर्ड जाएंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, पिंक आएगा, सिंपल। यानी आप एक ऐसे देखिए, ब्लैक को क्या बोला, पिंक, पिंक को ब्लू, तो ब्लैक को क्या बोला, पिंक, पिंक को ब्लू, ब्लू को क्या बोला, व्हाइट इन्होंने। और हमारे पास क्लियर स्काई का कलर क्या होता है, ब्लू। अब क्वेश्चन में है क्या, मीन्स। तो मीन्स के लिए हम क्या करेंगे, बैकवर्ड जाएंगे, बैकवर्ड जाएंगे तो आंसर क्या होगा आपके पास, पिंक। ये समझने के लिए, वरना डायरेक्ट यहीं से दिख रहा है। यहाँ पे क्या है आपके पास, ब्लू, क्वेश्चन में दे क्या रखा है, मीन्स। तो ब्लू से पीछे जाएंगे तो आपके पास आंसर क्या होगा, पिंक। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस मैंने आपको खाली समझाने के लिए बताया। तो जो टाइप 3 है, इज कोल्ड और मीन्स, इसमें इस टाइप के 2 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, या फिर इज कोल्ड होगा या फिर मीन्स होगा। अगर आप यहाँ पे इंटरचेंज कर दे, यानी इस क्वेश्चन में अगर इज कोल्ड की जगह हम मीन्स कर देते तो इसका आंसर क्या होता, और अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम मीन्स की जगह इज कोल्ड कर देते तो इसका आंसर क्या होता। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखिए हम इज कोल्ड की जगह मीन्स कर देते और पूछा क्या था, ह्यूमन ब्लड का कलर जो कैसा होता है, रेड। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम इस कोड को चेंज कर देते मीन्स में, तो रेड की जगह हम क्या देखते, फिर रेड पे जाते हैं, ह्यूमन ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड। और क्वेश्चन में दे के रखा है मीन्स, तो आंसर आपके पास क्या होता है यहाँ पे, ब्लैक। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे इज कोल्ड होता तो आपके पास आप देखते हैं ब्लू क्या होता है, क्लियर स्काई का कलर, लेकिन क्वेश्चन में क्या रखा है, इज कोल्ड। तो हम जाएंगे क्या, फोल्ड में, तो आंसर क्या होता है, व्हाइट उस कंडीशन में। अगर यहाँ पे हम इज कोल्ड कर देते और यहाँ पे हम क्या कर देते, मीन्स। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो इससे ही, इस कॉन्सेप्ट से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप जल्दी से इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम करते हैं टाइप 4। आई होप आप नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट है टाइप 4। इसके अंदर जो कोडिंग डिकोडिंग के कुछ एडिशनल क्वेश्चंस बच गए वो सारे इसके अंदर होंगे। यानी हमने टाइप 3 के अंदर जितने भी क्वेश्चन, टाइप 3 तक जितने भी क्वेश्चन कवर कर लिए, इससे एक्स्ट्रा अगर कुछ भी कोडिंग और डिकोडिंग में बचा है वो सब हम कवर करेंगे डिफरेंट क्वेश्चन टाइप 4 के अंदर। ठीक है, तो आपके पास जैसे कि क्वेश्चन है, इफ बी क्विक, अगर बी क्विक इज कोडेड एज ZC OSGAI, OSGAI। ठीक है, then the code of last letter of third word in the sentence I love my country।
ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे। तो इसके अंदर आपके पास क्या गिवन है, अगर बी क्विक का जो कोड है वो आपके पास गिवन है SZ से OSJAI। तो बी का जो कोड है बी क्विक, इसका कोड आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है ZCOSGAI। ठीक है। देन द कोड ऑफ लास्ट लेटर ऑफ थर्ड वर्ड इन द सेंटेंस आई लव माई कंट्री। तो ये है, ये जो आई लव माई कंट्री है इसके अंदर जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है आई, और जो लव है वो क्या हो गया सेकेंड वर्ड, और माई क्या हो गया थर्ड वर्ड, और जो फोर्थ वर्ड है वो आपके पास क्या है कंट्री। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है यहाँ पे देन द कोड ऑफ लास्ट लेटर ऑफ थर्ड वर्ड। तो यहाँ पे थर्ड वर्ड जो कौन सा होगा, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड वर्ड यहाँ पे क्या होगा माई। लेकिन माई पूरा नहीं पूछा, यहाँ पे क्या पूछा लास्ट लेटर ऑफ थर्ड वर्ड, जो थर्ड वर्ड है उसका लास्ट लेटर। तो थर्ड वर्ड का जो लास्ट लेटर है वो आपके पास यहाँ पे क्या हो गया वाई हो गया। तो हमें वाई का कोड निकालना है इसलिए। ठीक है, यानी जैसे कि हम यहाँ पे लिख लेते आई लव माई कंट्री। तो इसका जो थर्ड वर्ड है वो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे ध्यान से देखिए माई हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा थर्ड वर्ड का लास्ट लेटर। तो थर्ड वर्ड का लास्ट लेटर क्या हो गया हमारे पास, थर्ड वर्ड का लास्ट लेटर वाई होगा। तो हमें यहाँ पे किसका कोड निकालना है, सिर्फ वाई का कोड निकालना है। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न यूज हुआ है, वही पैटर्न हम यहाँ पे यूज करेंगे और वाई का कोड निकाल देंगे। तो बी की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, ये 2E5 Q17 U21 I9 C3 K11। ऐसे ही यहाँ पे हम देखेंगे किसके लिए Z के लिए 26, ये होता है हमारे पास कहाँ पे 3, ये होता है 15, ये होता है आपके पास 19, ये 7 1 और ये होते हैं 9। यानी इस सब जितने भी लेटर्स दे गए थे उनकी पोजीशन लिखी है वहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है, तो यहाँ पे देखिए 11 - 2 क्या होगा 9, 3 - 2 1, 9 - 2 7, 21 - 2 19, 17 - 2 15, 5 - 2 3। अब देखिए 2 में से आप माइनस करेंगे 2 तो आपके पास क्या बचेगा 26। यानी हम जैसे कि आपके पास ये है ZAB, तो B की पोजीशन है ये हो गई 26, ये 1 ये 2। तो अगर हम B में से 2 घटाएंगे तो एक तो B यानी B में से 2 माइनस करना है, तो कैसे माइनस होगा, आपके पास क्या आएगा रिजल्ट 26। कैसे आया, यहाँ पे B है इसके अंदर से 2 माइनस करेंगे तो 1 और 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास Z जो क्या होता है 26 पे, यानी रेसिप्रोकल अल्फाबेट्स देखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, यानी इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या करेंगे B है, B क्या पे है 2 पे, A है 1 पे, Z की जो है वो क्या है यहाँ पे 26। तो अगर यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 2, तो 2 माइनस करेंगे अगर हम, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 26। यानी B - 2 करेंगे तो B में से अगर 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे B भी हट जाएगा, A भी हट जाएगा और Z है वो आएगा आपके पास, और Z की पोजीशन हमारे पास क्या होती है 26। यानी B - 2 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा Z आएगा, और 26 आएगा, 26 पे क्या होता है आपके पास Z। ठीक है, आप ऐसे करेंगे। फिर हम देखेंगे आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके अंदर कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है, पूरे क्वेश्चन के अंदर -2 हो रहा है, यानी यहाँ पे पूरे के अंदर -2 पैटर्न यूज हो रहा है। तो y के अंदर हम क्या करेंगे माइनस करेंगे 2, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, y की पोजीशन क्या होती है आपके पास 25, तो 25 - 2 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 23, और 23 पे क्या होता है w, तो हमारा आंसर क्या आएगा w, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, यदि इस टाइप के क्वेश्चन को हमें ऐसे सोल्व करना है, जैसे बी क्विक दे रखा है, इसका कोड दे रखा है, ये तो सिंपल ऐसे ही था जो हमने टाइप 1 के अंदर किया, बस इसके अंदर डिफर क्या था कि हमारे पास एक सेंटेंस लिख के दे दिया आई लव माय कंट्री। तो इसके अंदर पूछा क्या है, इसका जो थर्ड वर्ड होगा उसका जो लास्ट लेटर होगा उसका कोड निकालना है, बस आपको ये बात समझनी है। तो y का कोड निकालना है, तो यहाँ पे -2 पैटर्न यूज हो रहा है, यहाँ पे भी हम -2 पैटर्न यूज करेंगे, तो आपके पास आंसर क्या आएगा W। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम इसका एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, आई होप तो आप समझ में नोट कर लो।
तो यहाँ पे दिया है आपके पास बी विच इज कोडेड एज, ये तो हो गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फर्स्ट एंड सेकंड लेटर, इफ द फर्स्ट एंड सेकंड लेटर communications were interchanged, also the third and the fourth letter, also the third and the fourth letter, the fifth and the sixth letter, sixth letter, और उसके बाद यहाँ पे दिया है एंड सो ऑन, which letter would be the 10th letter counting from your right, 10th letter, which letter would be the 10th letter counting from your right। तो ये क्वेश्चन दे रखा आपके पास, ठीक है, ये सोल्व करना आपको। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। आपके पास क्वेश्चन है, इफ द फर्स्ट एंड द सेकंड लेटर इन द वर्ड कम्युनिकेशंस वर इंटरचेंज, आल्सो द थर्ड एंड द फोर्थ लेटर, द फिफ्थ एंड द सिक्स्थ लेटर एंड सो ऑन, व्हिच लेटर वुड बी द 10th लेटर काउंटिंग फ्रॉम योर राइट। तो हमें क्या करना है, आपके पास एक वर्ड दे रखा है यहाँ पे, क्या, कम्युनिकेशन। यहाँ पे इसको लिखेंगे COMM UNICATIONS। तो ये हमारे लेटर लिख दिया क्या, कम्युनिकेशन। तो हमें क्या करना है, जैसे कि क्वेश्चन में क्या बोला है, इसका जो फर्स्ट और सेकंड लेटर है उन दोनों को हमें इंटरचेंज करना है। फर्स्ट और सेकंड लेटर को इंटरचेंज कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या है CO, तो इसको क्या लिख देंगे इंटरचेंज करके OC। सिमिलरली हम क्या करेंगे थर्ड और फोर्थ लेटर के साथ। यहाँ पे क्या बोला गया है, ऑल्सो द थर्ड एंड द फोर्थ लेटर, तो थर्ड और फोर्थ लेटर को भी इंटरचेंज करेंगे। तो यहाँ पे तो दोनों जगह M है, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे M, और यहाँ पे क्या लिखेंगे M। फिर उसके बाद क्या लिखा है, देन द फिफ्थ एंड द सिक्स्थ लेटर, फिर फिफ्थ और सिक्स्थ लेटर को भी चेंज करना है। तो यहाँ पे UN है, तो इसको क्या बन जाएगा NU। फिर उसके बाद एंड सो ऑन, और लास्ट तक हमें लेटर्स की जो पोजीशन है वो इंटरचेंज करते जाना है। तो MM की भी इंटरचेंज कर दी, UN की भी हो गई, और यहाँ पे क्या करेंगे, I और C की पोजीशन इंटरचेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C और यहाँ पे I। फिर A और T की पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे, तो क्या करेंगे TA। I और की पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे, क्या होगा OI। NS की पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे, तो क्या आएगा S और N। यानी कम्युनिकेशन आपके पास वर्ड दिया गया था, तो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला था कि इस वर्ड्स के अंदर आपके पास जितने भी लेटर्स हैं उनकी पोजीशन चेंज करनी है। जैसे कि फर्स्ट की पोजीशन चेंज करनी है सेकंड के साथ, सेकंड की थर्ड के साथ, थर्ड की फोर्थ के साथ, फोर्थ की फिफ्थ के साथ एंड सो ऑन। ऐसे हमें चेंज करते चले जाना है, ठीक है। यानी दो दो लेटर्स का पेयर बना के उनकी पोजीशन को चेंज करते जाना है और लास्ट तक चले जाना है। फिर क्वेश्चन में पूछा क्या है आपके पास, विच लेटर वुड बी द 10th लेटर। तो आपके पास इंटरचेंज करने के बाद जो ये आया वर्ड, इसके अंदर पूछा है कि विच लेटर वुड बी द 10th लेटर काउंटिंग फ्रॉम योर राइट। तो अगर हमारे पास ये लेटर बन गया पोजीशन को इंटरचेंज करने के बाद, तो इसमें पूछा है कि इसके अंदर 10th पोजीशन के अंदर कौन सा लेटर आएगा जब हम अपने राइट से काउंट करेंगे। तो राइट हमारा ये साइड होगी,
तो यहाँ से 10th पोजीशन पे लेटर कौन सा आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10th पोजीशन पे आपके पास कौन सा लेटर आ रहा है, एन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपके पास एन ही होगा। ठीक है, यदि इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं करना था, आपके पास क्वेश्चन में क्या बोला था, एक वर्ड दिया है कम्युनिकेशन, उसको क्या करना है, आपके फर्स्ट और सेकंड लेटर को, फर्स्ट सेकंड लेटर को आपस में इंटरचेंज करना है, ऐसे थर्ड फोर्थ को, ऐसे फिफ्थ और सिक्स्थ को, ऐसे सो हमें लास्ट तक जितने भी लेटर्स हैं उन सबको इंटरचेंज करके चले जाना है। फिर हमें क्या करना है, जो भी लेटर यानी जो भी वर्ड बनेगा इन लेटर्स को इंटरचेंज करने के बाद वहां से हम उससे हम क्या करेंगे, उस लेटर के राइट से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, उस राइट से 10th पोजीशन पे जो भी लेटर्स आ रहा होगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है ना कि विच लेटर वुड बी द 10th लेटर काउंटिंग फ्रॉम योर राइट, जब हम राइट से काउंट करेंगे तो 10th पोजीशन पे कौन सा लेटर आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, एन। आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। आई होप आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो कोडिंग और डिकोडिंग के और जितने भी क्वेश्चन है वो बाकी टाइप फर्स्ट से रिलेटेड है, टाइप 1 के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन है और वहीं से ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप उनको बुक से प्रैक्टिस करेंगे। और आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।